हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक न्यू टॉपिक के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। तो आइए इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम ट्रांसफॉर्म कैसे तैयार करते हैं और किसी भी पैराग्राफ या किसी भी डिजाइन देने के लिए अपनी वेबसाइट पर ट्रांसफॉर्म का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हम ट्रांसफॉर्म के टैग से हम क्या क्या स्टाइल दे सकते हैं वेब पेज के अंदर। तो आइए मैं VS कोड पे चलता हूँ और सबसे पहले जो हम HTML ओपन कर लेते हैं और आज का जो हमारा टाइटल या टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसफॉर्म। तो आज का टाइटल मैंने यहाँ पे डाल दिया है ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं टाइटल से बाद में आपको पता है कि स्टाइल टैग हम देने वाले हैं, क्योंकि स्टाइल टैग में हम CSS एंटर करते हैं और CSS के लिए हम तीन प्रकार के CSS होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS। तीनों CSS के बारे में मैंने आपको डिफाइन कर रखा है। मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और उसमें आप देखिए CSS का इंट्रो, उनमें मैंने आपको सारा कुछ मेंशन कर रखा है। तो आइए आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं और वीडियो के जो माध्यम से मैं ट्रांसफॉर्म का एक जो डिजाइन बनाने वाला हूँ मैं उसको आपके सामने बताता हूँ कैसे कैसे उसे तैयार करते हैं और हम अपने वेब पेज पे उसे कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये भी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है कि हम सभी को सीख तो जाते हैं पर उसे यूज कैसे करते हैं और कहाँ यूज करना होता है ये हमको पता बहुत ही रेयर केस में नहीं होता है। उसके लिए हमें काफी प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे कि मैं आपके साथ थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो उस प्रैक्टिस को मैं आपके सामने रखता हूं। और आइए सबसे पहले मैं एक डिव तैयार कर लेता हूं बॉडी के अंदर और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसे कैसे कैसे हम डिफाइन करते चलेंगे। डिव और क्लास बना लूंगा और क्लास के अंदर मैं एक पेरेंट दूंगा और पेरेंट्स के अंदर मैं एक और डिव में आईडी तैयार करूंगा। क्लास और आईडी के बारे में मैं सारा कुछ मेंशन कर चुका हूं पिछली वीडियो में और काफी अच्छे से उसे मैं समझा चुका हूं कि हम क्लास और आईडी कैसे कैसे बनाते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर जो आईडी वाला बॉक्स है उसके अंदर मैं कुछ पैराग्राफ एंटर कर लेता हूं, जैसे तो यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिख लिया है। अब इसी पैराग्राफ के माध्यम से हम क्या क्या इसमें स्टाइल दे सकते हैं ये सारा कुछ मैं अभी आपको वेब पेज पे दिखा दूं कि अभी ये कैसा दिखाई देगा। तो एक सिंपल सा जो आप देख पा रहे हो पैराग्राफ जो मैंने लाइन लिखी है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो इसी में हम क्या क्या स्टाइल करेंगे ट्रांसफॉर्म के माध्यम से, तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम बॉडी पे काम करते हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले बॉडी को मैनेज करते हैं कि उसे हम कैसे कैसे क्या क्या देना होता है। तो बॉडी के अंदर हम सबसे पहले अगर हमको फ़ॉन्ट साइज चाहिए या फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए तो आप वो दे सकते हैं, बैकग्राउंड देना है तो वो दे सकते हैं। मैं अभी इसमें कुछ नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं आगे देखने के बाद उसमें बॉडी में कुछ और बताऊंगा बाद में, जो पहले मैं उसको ट्रांसफॉर्म को आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पेरेंट्स तैयार किए हैं उस पेरेंट्स का हम एक क्लास जो बनाई है उसका हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस क्लास के अंदर हमको सबसे पहले एक पेरेंट्स जो हमने बनाया है उस पेरेंट्स को मैनेज करेंगे और उसमें CSS क्या क्या एंटर करनी है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम उसकी विड्थ और हाइट देंगे। तो उसकी मैं विड्थ देने वाला हूँ 400 पिक्सल। आप कम ज्यादा कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और इसकी हाइट देने वाला हूँ मैं 260 पिक्सल। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कम ज्यादा आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसकी इसी हिसाब से मैं इसकी मार्जिन दे देता हूँ जो थोड़ा सा वो बीच सेंटर में आ जाए। जो मेरा एनिमेशन या मेरा ट्रांसफॉर्म जो भी पैराग्राफ जो भी है वो थोड़ा सा मेरा बीच सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले 0 पिक्सल और फिर भी 0 पिक्सल दोनों साइडों से और यहाँ पे 70 पिक्सल और 100 पिक्सल दे देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे हाइट, विड्थ और मार्जिन मैंने तैयार कर दिया है। अब उसका मुझे एक कलर देना पड़ेगा, जो मेरे पेरेंट्स है जो मैंने यहाँ हाइट विड्थ दी है उसका कोई कलर देना पड़ेगा। तो मैं इसका कलर दे देता हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसका ग्रे। इस ग्रे का भी मैं मतलब बताऊंगा हम ग्रे क्यों लगा रहे हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और उसके बाद आप कलर कोई सा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसमें जो मैं पे पैडिंग है वो दे देता हूँ थोड़ी सी टॉप से। पैडिंग इसमें टॉप से दे देता हूँ 20 पिक्सल दे देता हूँ। और पैडिंग देने के बाद मैं इसमें इसमें ट्रांसफॉर्म लगा देता हूँ।
अब ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्म सबसे पहले हम उससे डिग्री में, और ट्रांसफॉर्म के लिए हमें दिखाना होता है कि हमें रोटेट जो करना होता है, कि हमें कितना घुमाना है, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म एक्स, ट्रांसफॉर्म वाई और ट्रांसफॉर्म जेड। ये एक्सिस है, अगर आपने मैथ पढ़ा हो तो उसमें होता है कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, किस पे आपको रोटेट कराना है, तो वो सारे कुछ मैं इसमें करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं चाहे वाई एक्सिस ले लेता है, और इसमें डिग्री दे देंगे कि हमें कितनी डिग्री पे उसे रोटेट कराना है। जैसे मैं यहाँ 60 डिग्री। अब जो रोटेट होगा हमारा, वो सबसे पहले डिग्री में होगा। जैसे कि जो हमारे कोण बनते हैं, आपने कोण जो हमारे बनते हैं वो डिग्री में हम रोटेट कराते हैं। और ट्रांसफॉर्म के बाद इसमें मैं ट्रांसफॉर्म स्टाइल दे दूंगा। इन सभी टैगों को आप अच्छे से समझिए। ट्रांसफॉर्म स्टाइल दे देंगे, और ट्रांसफॉर्म स्टाइल में मैं इसे 3D देना चाहूंगा, मतलब 3D दिखाई देना चाहिए। तो इसके बाद ट्रांसफॉर्म के बाद मैं इसमें और भी हम इसमें टैग यूज कर सकते हैं। जैसे परसेप्शन है एक टैग, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो इसमें मैं दे देता हूँ 800 पिक्सल। ये मैंने जो यूज कर रखे हैं उन्हीं के माध्यम से अगर मैं बार बार इसे देखूंगा वेब पेज पे जाके तो थोड़ा अच्छा सा, काफी लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसीलिए मैं पहले यूज कर लेता हूँ कौन सा अच्छा लगेगा, तो इसी हिसाब से मैं उसे मैनेज करता हूँ आपके साथ। अगर आपको अलग वैल्यू लगानी है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो अपने वेब पेज के हिसाब से। तो इसी के हिसाब से अब जो मैंने यहाँ पे पेरेंट्स जो क्लास बनाई थी, अब इसी हिसाब से मैं एक जो मैंने बॉक्स बनाया है उसमें आईडी दी है। तो आईडी को कैसे डिफाइन करते हैं ये मैंने बता रखा है। हैज के माध्यम से आईडी को डिफाइन करते हैं, और पॉइंट के माध्यम से क्लास को डिफाइन करते हैं। तो इसी हिसाब से मैं एक और, ये मैंने पेरेंट्स बनाए हैं, अब मैं चाइल्ड बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर आप पेरेंट्स और चाइल्ड का मतलब समझते हैं अगर मेरी वीडियो से लगातार आप जुड़े हुए हैं तो। मैंने ये सारा कुछ पढ़ा रखा है आपको। अब मैं चाइल्ड की भी बिड्थ हाइट दे देता हूँ। चाइल्ड की भी बिड्थ में 4400 पिक्सल दे देता हूँ, और हाइट भी मैं थोड़ी से, मैं इसकी हाइट भी 260 पिक्सल ही करता हूँ, जिससे कि आपको अगर कम ज्यादा मैं दिखेगी तो मैं और कर लूंगा उसी समय चल के। और इसका मैं एक बैकग्राउंड देने वाला हूँ, बैकग्राउंड दे देंगे पिंक। और उसके बाद मैं इसमें जो पैडिंग है, जो इसकी जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है उसकी पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग में टॉप से दूंगा जिससे कि वो थोड़ा सा सेंटर में दिखाई दे। टॉप से मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इसमें ट्रांसफॉर्म जो है वो कहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ उसे, तो वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म का जो रोटेट कितना है वो कराना है मुझे, वो भी मैं लिखूंगा। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के बाद रोटेट मुझे कौन से एक्सिस पे कराना है, मैंने पहला कराया था वाई एक्सिस पे, तो इसे मैं एक्स एक्सिस पे करा देता हूँ। और कितने डिग्री कराना है वो भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो इसको भी मैं 60 डिग्री रोटेट करा देता हूँ। और उसके बाद में ट्रांसफॉर्म जो स्टाइल जो होती है उसी के साथ साथ एक और टैग होता है ट्रांसफॉर्म और ओरिजन। ठीक है, ओरिजन को हम कैसे कैसे, अब हम यहाँ को कहाँ से ओरिजन करना है, तो हम इसे बॉटम लगा दूंगा मैं। आप जहां से भी करना चाहें वहां देख सकते हैं आप। और उसी के साथ मैं इसका जो फॉन्ट साइज है पैराग्राफ का वो भी मैं थोड़ा मैनेज करना चाहूंगा अपने हिसाब से। तो फॉन्ट साइज को कर देता हूं मैं 40 पिक्सल कर देता हूं। और उसी के साथ साथ टेक्स्ट अलाइन, जो ये सारे टैग हैं आप यूज कर सकते हैं। मैं जो जो यूज करना है मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसे यूज कर रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। और उसी के साथ साथ मैं बॉक्स जो साइजिंग होती है, मैंने आपको बता रखा है बॉक्स साइजिंग क्या काम करता है। जो बॉक्स बने हैं हमारे यहाँ, 2 बॉक्स तैयार हुए हैं, उन्हें एकदम मैनेज करेगा, इसलिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के लिए हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो अभी अभी तैयार किया है उसे हम वेब पेज पे चल के देखेंगे, और उसके बाद जो भी हमें उसे कमी लगेगी उसे हम पूरा करेंगे और देखेंगे कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक जो बॉक्स, 2 बॉक्स बना है, एक पेरेंट्स है और एक चाइल्ड है। अब इनको हमें रोटेट तो हमने करा दिए हैं, अब इनमें हमें देखना है कि हमें कैसे कैसे अपने हिसाब से मैनेज करना है। तो हम यहाँ F12 दबाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि पेरेंट्स के अंदर हमको यहाँ बॉक्स है, और इनके अंदर हमें पेरेंट्स को देखते हैं पहले कितना रोटेट कराना है। तो हमें डिग्री के जो रोटेट है उस पर चलेंगे और बढ़ा के देखेंगे। देखिए ये रोटेट हो रहा है पूरा का पूरा,
जो हमारा पेरेंट्स है उसी के साथ साथ चाइल्ड है। अभी देखिए ये एक शैडो के माध्यम से आपको दिखाई देगा कि कैसे शैडो बन के तैयार होती है। तो यहाँ इसे ट्रांसफॉर्म के माध्यम से ये शैडो बन के तैयार होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो यहाँ पे पूरा रोटेट हो रहा है। अगर इसी के साथ साथ मैं इसके चाइल्ड को भी रोटेट करना चाहूँ तो चाइल्ड को भी रोटेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो देखिए मैं इसके चाइल्ड को रोटेट करता हूँ तो ये पूरा का पूरा ये एक रोटेट होने लगा है। तो आइए ये दोबारा से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कैसे रोटेट हुआ है। अभी तक ये उल्टा दिखाई दे रहा था, अब ये सीधा दिखाई देने लगा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि कैसे रोटेट हो रहा है और यहाँ पे शैडो बन के कैसे तैयार होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा कुछ। और इसी के साथ साथ एक और ट्रांसफॉर्म होती है, उसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि उसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी होती है, वो थोड़े से ही से हो जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और उसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे रोटेट वाई एक्सिस लिखा है, इसकी जगह मैं एक्स एक्सिस लिख दूं तो क्या होगा। ये सारा कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में मेरे में भी आते हैं, तो इनको मैं साथ की साथ डिफाइन करता चलता हूँ कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो आइए F5 दबाने के बाद देखिए ये एक एनिमेशन बन के तैयार हो गया है। ये ट्रांसफॉर्म है कि हम इसको कैसे, अब इसको भी हम रोटेट अपने हिसाब से करा सकते हैं। तो कैसे कैसे इसको हम रोटेट करा सकते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ा के, रोटेट की वैल्यू को बढ़ा के। आप देख पा रहे हो ग्रे कलर मैंने क्यों लिया है कि वो एक शैडो के माध्यम से दिखाई दे। आप इसे ब्लैक कलर भी ले सकते हैं, कोई सा भी कलर ले सकते हैं, पिंक कलर की जगह आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं इसी माध्यम से आपको बता दूं कि जैसे विड्थ हाइट मैंने दे रखी है, बैकग्राउंड दे रखा है, और ये पैडिंग जो मैं हटाऊंगा तो आप देखेंगे कि पैडिंग के माध्यम से वो ऊपर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं पैडिंग, अगर मैं इसकी पैडिंग को और बढ़ा दूं तो ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ये देखिए, तो इन सभी पोजीशनों को जो मैंने पैडिंग है और जो मार्जिन ये दे रखी है, इनको आप बारी बारी से यूज करिए, जैसे जैसे आपको चाहिए वो उसी हिसाब से आप मैनेज करिए। ये देखिए मैं अगर इसे रोटेट कराना चाहूँ तो ये कैसे कैसे रोटेट होता है, और इसी हिसाब से अगर मैं इसके, ये पेरेंट्स रोटेट हुआ है, इसी हिसाब से अगर मैं चाइल्ड को रोटेट करता हूँ तो चाइल्ड कैसे रोटेट होगा। ये देखिए ये चाइल्ड उसका रोटेट हो रहा है और उसका पेरेंट्स वहीं की वहीं है। तो इन सभी की वैल्यू हमने दे रखी है। अगर इसके पेरेंट्स को अगर हम इसकी रोटेट वैल्यू कम कर दें और उसके बाद अगर हम चाइल्ड को रोटेट करें तो आप देखेंगे कैसे हम इसको देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आपने कि रोटेट वैल्यू कम की है हमने, और उसके बाद अगर हम चाइल्ड की रोटेट वैल्यू बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि रोटेट, ये देखिए ये इसके आर पार हो चुका है। ये ट्रांसफॉर्म के कारण ही होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ मिलता है तो आप लाइक जरूर करिए। और इसी माध्यम से मैंने ये दोनों बातें बता दी कि अगर हम शैडो बनाना चाहते हैं उसके पीछे ट्रांसफॉर्म के माध्यम से तो कैसे बना सकते हैं, अगर इसके पेरेंट्स और चाइल्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इसकी बॉडी में कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे कि बॉडी में मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ कोई सा भी, तो उसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। और बॉडी में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे और भी कुछ लिखना है तो मैं यहाँ सारा कुछ लिख सकता हूँ। वो आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसफॉर्म की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि इसी हिसाब से मैं यहाँ कंटिन्यूसली मैंने HTML का पूरा सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है, और CSS का कंप्लीटली पूरा कोर्स मैं इसी चैनल पे कराने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक, 4-5 टॉपिक CSS के रह गए हैं, और उसके बाद मैं CSS एडवांस भी पढ़ाने वाला हूं इसी टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।